सोशल स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें उसको। टफ स्किल है पर इसको सीखना काफ़ी आसान है। सिंपली कुछ नहीं करना है, बस लोगों से ज़्यादा आपको बात करनी है। जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करोगे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो भी ये टिप्स बता रहा हूँ ना मैं, ये जैसे जैसे आपकी सोशल स्किल्स इम्प्रूव होगी ये आप ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट करने लगोगे। अगर आपको ट्रिक्स पता भी नहीं थी तो भी आप इनको यूज़ करने लगोगे, क्योंकि आपका सोशल स्किल्स आप इम्प्रूव कर रहे हो। तो ये जो टिप्स है ये बेसिकली आप यूज़ कर रहे हो तभी आपका सोशल स्किल्स इम्प्रूव हुआ है। और ये जो सोशल स्किल्स की टिप्स है ये आप अलग से देख रहे हो। तो बेसिकली आप खुद नहीं जान रहे हो, आप दूसरे से जान रहे हो। दूसरे से जानने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे ज़्यादा टाइम लगा ये चीज़ें जानने में और आपको मैं अभी बता दूंगा, तो आपको थोड़ा सा क्या है टाइम बच जाएगा आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है से द पर्सन्स नेम कॉन्स्टेंटली। किसको अपना नाम पसंद नहीं होता? हर बंदे को अपना नाम पसंद होता है। जब आप अपना नाम किसी दूसरे के व्यक्ति के द्वारा सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? आपका नाम कोई पुकारता है, आपके मम्मी के अलावा मम्मी के आवाज़ लगाती तब तो सब कुछ चिढ़ होती है, पर अगर कोई और आवाज़ दे, मान लीजिए आपको कोई क्लासमेट या कोई लड़की आपका नाम लेके बोले तो कितना अच्छा लगता है। वरना तो हम एक दूसरे से ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं क्लास में से, ओए ओ भाई इधर आना। इससे क्या होता है कि एक रिलेशन नहीं बन पाता। तो जब बंदे का नाम यूज़ करते हो तो उसको स्पेशल फील होता है, अच्छा फील होता है, उसको लगता है कि हाँ ये बंदा मेरे बारे में केयर करता है। और जब आप उसका नाम बार बार लोगे तो बेसिकली उसका नाम भी आपको याद हो जाएगा, और आपका उसको नाम याद हो जाएगा तो बेसिकली वो बंदे से जब आप अगली बार मिलोगे तो वो सोचेगा कि इस बंदे को मेरा नाम भी याद रहा, मतलब इसने ट्रूली मेरे बारे में केयर करता था, इसलिए इसने मेरा नाम याद रखा है। वरना अगर ये कोई एरा गहरा होता या फिर मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता तो ये मेरा नाम भी याद नहीं रखता। सेकंड ऑफ ऑल है कि सही लोगों की बातें सुनो। जब भी आप किसी से बात करने बैठते हो, मान लो कोई आवारा गवारा कोई भी लड़कीबाज है, लाइक लड़कीबाज तो नहीं कहेंगे पर कोई ऐसा लड़का जो कि अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं रहा है या फिर उसके कुछ भी अचीव नहीं किया, एक लूज़र है, और उससे अगर आप बातें करते हो, उसकी बातों को आप सुनोगे तो बेसिकली वो एक बैड इन्फ्लुएंस है। उसकी बातों पर ध्यान दे के सुनने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ अगर आपका कनेक्शन अच्छा बन भी गया तो क्या मतलब हुआ। इसलिए ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो एक्चुअल अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट मार रहे हैं, और या फिर ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ जिससे आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेनिफिट हो, भले ही पढ़ाई का ना हो पर दूसरा बेनिफिट हो। जैसे कि वो आपको कोई फंक्शन में ले जाए, प्रोग्राम में ले जाए, आपको मनी वो थोड़ा उधार दे सके। ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जिनसे आपको बेनिफिट मिले कोई से भी तरीके से, क्योंकि बिना वैल्यू प्रोवाइड किए दोस्त नहीं बनते। आपको कोई ना कोई तरीके में सामने वाले बंदे को वैल्यू प्रोवाइड करते हो, आप इमोशनल सपोर्ट देते हो या उसकी बातें सुनते हो, उसके लिए एक थेरेपिस्ट की तरह काम करते हो, भले कुछ भी हो, लेकिन आप वैल्यू देते हो सामने वाले बंदे को, तभी वो आपका दोस्त होता है। बिना रीज़न के कोई भी दोस्त नहीं बनता है आपका, ये बात जान लीजिए। ये हार्श ट्रुथ होता है। कोई भी बंदा आपका भाईचारा या फिर सोल कनेक्टेड, ये सब बुलशिट नहीं होता है। हर कोई व्यक्ति आपके साथ एक वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो, इसीलिए वो रहता है। मान लीजिए आप फिटनेस में, आपको फिटनेस का बहुत नॉलेज, आपका कोई दोस्त बना तो वो इसीलिए बनेगा क्योंकि उसको फिटनेस का नॉलेज चाहिए होगा, या फिर कोई और चीज़ उसे चाहिए होगी, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसे आपसे चाहिए होगा, इसलिए वो आपको दोस्त बना। तो ऐसे लोगों की बातें सुनिए जो कि एक्चुअल में लाइफ में कुछ कर रहे हैं, और उन्हीं से दोस्ती बनाइए, या फिर कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जिनको आपसे बेनिफिट मिले, और उनकी बातों को ध्यान से सुने। या फिर आप जिससे भी बात कर रहे हैं, बट मेक श्योर बस कि वो बंदा आपको किसी न किसी तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो। तीसरी चीज़ है कि प्रेजेंट मूवमेंट में लीजिए। जब भी आप किसी बंदे से बात करते हो तो आप दूसरी एक डायमेंशन में खो जाते हो। आप पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें सोचने लग जाते हो कि रिया मुझे देख रही है, प्रिया मुझे देख रही है, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, आंखें कैसी है, नाक कैसी है, मुंह बड़ा है छोटा है, दांत पीले हैं काले हैं, कान छोटे हैं बड़े हैं, कान में से बाल निकल रहा है, नाक में से बाल निकल रहा है, आप हज़ारों चीज़ सोचने लग जाते हो। तो बेसिकली आप बंदे से बात कर रहे हो तो आप प्रेजेंट मोमेंट में जी के बात करो उससे, सामने वाले से। ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरी चीज़ें सोचे जा रहे हो, आप बंदे की बातें ही नहीं सुन रहे हो। बोलता भाई तू एग्री करता है कि नहीं इस पर, तो आप बोलते हो हाँ एग्री करता हूँ, और वो बंदा नहीं करता वो एग्री, और आप डिसएग्री कर रहे हो, तो वो पूछेगा क्यों डिसएग्री कर रहे हो, और आप बता ही नहीं पाओगे। तो एक तरीके से सामने वाले को समझ आया है कि ये बंदे को मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बस दोस्ती के लिए मेरी बातें सुन रहा है, और इससे मैं जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है, ये बस कोई फ़ायदे के लिए आया है। तो आपको फ़ायदे के लिए जाना है, पर सामने वाले बंदे को भी कहीं ना कहीं पता होता है, पर उसको डायरेक्टली आया तो नहीं बता सकते ना कि मैं फ़ायदे के लिए आया हूँ, तो उसको भी कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए होगी।
तभी वो आपसे बातें कर रहा है, फिर आपका दोस्त बना है। आखिरी स्टेप है कि थोड़ा क्लीन और हाइजीनिक रहिए। यहाँ पर मैं लुक्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लुक्स तो आपको इम्प्रूव करनी ही है, पर मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि अपना ओवरऑल हाइजीन अच्छा रखे। अपने ब्रश कीजिए, माउथ वॉश कीजिए, बट मतलब एटलीस्ट बेसिक हाइजीन रखिए, क्योंकि अगर आपका हाइजीन ही अच्छा नहीं होगा तो लोग आपसे बातें नहीं करेंगे। हर क्लास में एक बंदा होता है जिसकी नाक में से गंगा जमुना बहती है और उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। भले वो कितने अच्छा दिखता हो, कितनी अच्छे उसके सोशल स्किल्स हो, पर वो बंदे के साथ कोई बैठना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो इतने सारे डिजीज लेके बैठा है, कौन ही उससे बात करेगा। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट प्रॉपर बेसिक हाइजीन तो रखें अपनी बॉडी में, और उस पर मैं एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो मेक श्योर आप इन टिप्स को फॉलो कर रहे हो। और सबसे बड़ा टिप तो यही है कि आप बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो, सिंपल एज दैट। इतना कोई कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं, बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हज़ारों चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, रिसर्च पेपर्स आर्टिकल्स कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब यूट्यूब नहीं होता, मान लीजिए आज की जनरेशन में सोशल मीडिया नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो आप सोशल स्किल्स कैसे इंप्रूव करते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं ना, और कुछ थोड़ी करते हैं आप, यू नो। तो प्लीज़ start talking to more people and follow the tips that I've given you. Thanks for watching.